अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिक डेली शूज के साथ। नाज़रीन, क्यू लीग और पीटीआई के माबेन एक अंदरूनी जो है वो तलखियां पैदा हो गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ यानी बयानबाजी भी चल रही है। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम फौज और अदलिया से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। परवेज इलाही के मुतालिक उन्होंने बात की है और परवेज इलाही ने भी एक बयान दिया है। परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है बाजवा साहब के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे जो कुछ रोज पहले मुनिस इलाही ने एक बयान दिया था रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक। तो ये बात करेंगे आया कि इस सब की तहलील क्यों नहीं हो रही है, क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के माबैन मुखालफत जो है वो यानी एक सख्त हो गई है और क्या दूरियां क्यू लीग और तहरीक इंसाफ के माबैन बढ़ने वाली हैं। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं कि आया कि मामला सारा है क्या और क्या असेंबलियां तहलील अब भी हो पाएंगी या नहीं। एक तो खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने 21 दिसंबर का यानी ऐलान कर दिया है। अब वो मफरूजा है या हकीकत है ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई यानी मुसद्दिगा इतलाक जो है वो नहीं है, लेकिन अफवाहें चल रही हैं। बहरहाल बात करते हैं कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। क्यू लीग और पीटीआई के माबेन एक तनाजात खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे की मुखालफत, बयानबाजी। और बयानबाजी ये कब से शुरू हुई? ये तब से शुरू हुई जब मुनिस इलाही ने 2 रोज कबल एक इंटरव्यू के दौरान साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के हक में बात की। वो इस वजह से बात की क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 रोज कबल इमरान खान साहब ने उन्होंने भी एक बयान दिया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने डबल गेम खेली, यानी बकौल उनके कि उनको बताया नहीं गया या उनको पता ही नहीं चला कि बाजवा साहब यानी इस तरफ भी खेल रहे थे और हमें भी यानी एक आश्रय में रखा था उन्होंने। बकौल मुनिस इलाही साहब के बाजवा साहब तो मोहसिन थे, बाजवा साहब ने तो हमें एक रास्ता दिया। बाजवा साहब ने तो हमें कहा कि आप बजाय नून लीग की जानिब जाने से बेहतर है कि आप पीटीआई में जाएं और पीटीआई को सपोर्ट करें, पीटीआई के साथ जाएं। तो यही बात लेकर आज जो है यानी वो परवेज इलाही का एक बयान सामने आया। परवेज इलाही ने भी यही बात की है कि बाजवा साहब तो मोहसिन थे, बाजवा साहब के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया और बाजवा साहब को कई सारे अलकाबात से नवाजा गया, जैसा कि मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात से नवाजा गया। तो परवेज इलाही साहब ने कहा है कि इमरान खान को किसी को भी ऐसे अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए था या उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बाजवा साहब ने तो बेहतरीन किस्म की सपोर्ट की, बाजवा साहब ने तो इमरान खान को भी सपोर्ट की और बाजवा साहब ने हमें राह दिखाई, लेकिन हम चले अपनी मर्जी के ऊपर। बजायर ये लग रहा है कि परवेज इलाही साहब आज भी यानी, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि क्यू लीग का एक माजी है, क्यू लीग हमेशा उस तरफ क्यू लीग का झुकाव होता है जहां एस्टेब्लिशमेंट का होता है। एस्टेब्लिशमेंट के इशारे से ही क्यू लीग अपना सियासी रास्ता अख्तियार करती है, अपना सियासी लाएमल तय करती है। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर क्यू लीग कोई भी ऐसा काम नहीं करती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये माजी आप उठा के देख लें क्यू लीग का या पाकिस्तान की सियासत का माजी उठा के देख लें, और जब भी यानी एस्टेब्लिशमेंट के माबेन कोई मामला हुए तो हमेशा क्यू लीग ने एस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट किया। और आज भी परवेज इलाही या मुनिस इलाही के जो बयानात हैं उनसे यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जनरल बाजवा को सपोर्ट कर रहे, जनरल बाजवा के उस यानी जनरल बाजवा की उन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं और जनरल बाजवा के उस किरदार को सपोर्ट कर रहे हैं। और करना भी चाहिए क्योंकि क्यू लीग को सपोर्ट किया बाजवा साहब ने और तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट किया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्या किया? तहरीक इंसाफ ने अपने मोहसिन के ऊपर वार किए। हालांकि जो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पौने 4 साल जो चली वो बाजवा साहब की सपोर्ट की वजह से चली, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अब असेंबलियां तहलील होती हैं या नहीं ये मौजूद बहस है। बहरहाल अब परवेज इलाही और मुनिस इलाही के इस बयान के बाद जो एजाज चौधरी हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि मुनिस इलाही और परवेज इलाही का बयानिया जो है वो तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुख्तलिफ है और तहरीक इंसाफ के बयानिए को वो धचका लगा रहे हैं और वो बयानिया तहरीक इंसाफ की मुखालिफ बयानी है। इससे तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा और पंजाब के अंदर यानी जो वोटर्स हैं या सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ये बातें बुरी लग रही हैं बकौल एजाज चौधरी के। तो एजाज चौधरी भी ये चाह रहे हैं कि जो परवेज इलाही और मुनिस इलाही का जो बयानिया है
उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि समरी पर दस्तखत करके मुझे परवेज इलाही साहब ने दे दिए। अब वो समरी पे दस्तखत आया कि वाकई हकीकतन उन्होंने कर दिए हैं या फिर करेंगे, क्योंकि पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही साहब हैं और परवेज इलाही साहब ने 2 रोज कबल ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि यह नामुमकिन है कि मार्च तक असेंबलियां तहलील हों, यानी मार्च तक कोई रास्ता असेंबलियां तहलील करने का नहीं नजर आ रहा है और कुछ मामला भी ऐसे हैं जिससे तहरीक इंसाफ को मजीद नुकसान होगा। तो परवेज इलाही ने मशावरत की थी या तजवीज दी थी इमरान खान साहब को कि आप असेंबलियां तहलील ना करें, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब मशावरत जारी रखे हुए हैं कि असेंबलियां तहलील करें या नहीं। मैंने आपको बताया कि एक उड़ती उड़ती हवाओं में खबर आ रही है कि 21 दिसंबर को इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि 21 दिसंबर को असेंबलियां तहलील होंगी। अब ये जैसा कि मैंने कहा कल पता चलेगा, ये मुसद्दिका जो इतलात है वो कल उसका पता चलेगा, या जब तक तहरीक इंसाफ वाले इसकी तस्दीक नहीं करेंगे कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने 21 दिसंबर का ऐलान किया असेंबली तहलील करने का, तो फिर देखा जाएगा। मगर पंजाब के अंदर परवेज इलाही वजीर आला है, अब देखना ये कि क्या असेंबलियां वो तहलील करते हैं या नहीं। लेकिन एक और फवाद चौधरी साहब ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। तो उन्होंने भी परवेज इलाही के मुतालिक कुछ बात की है और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बात की है। वो खबर जो है आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हम फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करना चाहते हैं। चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से मुलाकात के बाद जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि हम जो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे वफाकी हुकूमत बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये तो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हुए आ रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। पहले इन्होंने फौज की हिमायत में कई सारे फौज के यानी कलमात पढ़े थे, लेकिन फिर जब फौज ने न्यूट्रल होने का इरादा कर लिया, फौज ने सियासत में मदाखलत करने से इनकार कर दिया, तो फिर फौज के खिलाफ हो गए और इन्होंने खुद ही अपने ताल्लुकात फौज के साथ खराब किए थे। ये कई सारे व्लॉग मैं भी करता हुआ आया हूं और कई सारे लोग इमरान खान साहब को पहले भी बताते थे कि आप खान साहब गलत कर रहे हैं, आप जो आपके मोहसिन है आप उन पर ही वार करते। आगे चलते हैं। तो पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हम कोई मावराए आइन काम नहीं चाहते, इंतखाबात चाहते हैं, हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हुए हैं जिनकी चेमगोइयां चल रही थी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम क्यों इत्तेहादी हैं और रहेंगी। वजीर आला परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने कहा है कि अगर असेंबलियां तोड़ने में ताखीर हो जाए तो हर्ज नहीं, लेकिन जब इमरान खान कहेंगे तो असेंबलियां तोड़ देंगे। जो मैंने आपको बताया कि परवेज इलाही चाह रहे हैं कि इसको मार्च तक यानी असेंबलियों को तहलील ना किया जाए। यह तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है और पंजाब की हुकूमत के हवाले से यानी क्यू लीग के लिए भी यह बेहतर है। यह तजवीज पेश की है परवेज इलाही ने। अब देखना यह कि क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा, पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई निजाम इस्तेहकाम नहीं दे सकता। हमारी ख्वाहिश है कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन का अमल मुकम्मल होकर नई हुकूमत आ जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 3 साल की कम तरीन सतह पर है। तेल की कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे रही है। तो फवाद चौधरी साहब, ये हुकूमत जो रिलीफ इस वजह से नहीं दे रही है क्योंकि हुकूमत ने अभी कर्जे देने हैं, कर्जों की किस्त देनी है। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत ने ये नर्ख बरकरार रखें। ये बात बिल्कुल आपकी वजह है। आलमी लेवल पे जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन माजी की जो आपकी गलतियां हैं, माजी के जो आपके कारनामे थे, माजी में जो आपने IMF से ताल्लुकात खराब किए, आपने अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, आपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए, तो उसका जो सारा असर है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ा। तो इस वजह से ये महंगाई का बोझ अब ये नई हुकूमत है वो बर्दाश्त कर रही है और इनको पता था कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो इनके ऊपर ये सारी अपना मईशत का जो बोझ है वो डलेगा और अवाम की जो चीखो पुकार है वो इनको सुननी पड़ेगी। लेकिन ये मजबूर है इस वक्त, क्योंकि माजी में आप भी कहा करते थे कि जी इन्होंने कर्जा चढ़ाया है और हमारी हुकूमत आई है तो हम तो कर्जा उतारने में ही पूरे हैं। तो आपने जो अपने दौरे हुकूमत में
25 से 27 हजार अरब रुपए का जो कर्जा लिया, आज ये जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, वो उनको उतारने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि अभी हम तेल के नरखों में कमी नहीं करेंगे, लेकिन इसी रेट को बरकरार रखेंगे। आगे चल के इस मखलूत हुकूमत ने या शहबाज शरीफ साहब ने और इसाक डार साहब ने कहा है कि हम पब्लिक को जरूर रिलीफ देंगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो अहम है वो ये है कि जो हमने पैसे देने, हम उनका जो ना हम बंदोबस्त कर रहे हैं। इस वजह से हम तेल के नरखों में कमी नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से वजीर आजम पाकिस्तान या शहबाज शरीफ साहब करेंगे भी सही, लेकिन ये जो पैसे देने, आपकी बदौलत ये सारा जो मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क है वो आपके ही करतूतों की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से ये मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। तो आपको भी समझना चाहिए कि मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आपको तो चाहिए आप हुकूमत के साथ मिल बैठ के बातें करें, ना कि आप मजीद अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को बरकरार रखने में किरदार अदा करें। आप अगर वाकई मुल्क के अपना खैर ख्वाह हैं तो आपको चाहिए कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को खत्म करके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने में आप भरपूर किस्म का किरदार अदा करें तो बेहतर होता। बहरहाल आपके सामने मैंने ये सारी चीजें रखी हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।